विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम नैतिक शिक्षा पाठ 10 इस विनय का पठन पाठन करेंगे और पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत पाठ में रचनाकार ने भक्त और भगवान के बीच जो श्रद्धा का भाव है, प्रेम जनित जो भावनाएं व्यक्त हुई है, उन्हीं भावनाओं का उजागर पाठ के माध्यम से किया गया है। आनंद रूप भगवन किस भांति तुझको पाऊं, तेरे समीप स्वामी मैं किस तरह से आऊं। हे प्रभु परमपिता परमात्मा, आपको मैं किस तरह से प्राप्त कर सकता हूं, जबकि मेरा जो हृदय है वो माया मोह से ग्रसित हृदय है। आपके पास आने की मैं साहस नहीं जुटा पाता हूँ। किस तरह से मुझे शरणागति की प्राप्ति होगी, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। मैं तो ना समझ नादान भक्त केवल आपको पा जाने की लालसा लिए हुए भटक रहा हूँ। यही भाव इस पद्यांश में प्रस्तुत किया गया है। सुख मूल मुक्ति प्रूपम मंगल कुशल स्वरूपम, घड़ियाल संग को क्या सम्मुख तेरे बजाऊं। तेरे स्वामी तेरे समीप स्वामी मैं किस तरह से आऊं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, आप सारे सुख ऐश्वर्य के मूल कारण हैं। आपके ही द्वारा मंगल कामनाएं पूरी हो सकती है। आप साक्षात मंगल करता है। ये घंटी ये शंख बजाकर मैं भला क्या रिझा सकता हूँ, क्या आपको अपनी ओर आकृष्ट कर सकता हूँ। ये तो आप भली भांति जानते हैं। किसी ने कहा भी है कि सो सब जानहु अंतर्यामी, पूर्वह मोर मनोरथ स्वामी। हे भगवान, आप तो मेरे हृदय की रग रग में समाये हुए हो। आप सब कुछ जानते हो, सर्वज्ञ हो। फिर मैं आपसे अपनी हृदय की वेदना भला मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। अनुपम परम छबीले बीन रंग रस रसीले, कंटक सखा है फूलवा क्या सिर तेरे चढ़ाऊं। हे भगवान, आप तो स्वयं सौंदर्यवान हैं, और जो स्वयं सौंदर्यवान है, रस युक्त है सारी सृष्टि की, जो सुख सौंदर्य रस की धाम है, उससे भला मैं कांटों से सजे हुए फूल को क्या अर्पण कर सकता हूँ। किस तरह से आपको मैं सुसज्जित कर सकता हूँ। आप तो स्वयं सुसज्जित है, स्वमेव महिमा मंडित है, रूप मंडित है। ऐसे परमात्मा को मैं भला किस तरह से सजा सकता हूँ, संवार सकता हूँ। कोटा अनुकोटि भूमि उन पर असंख्य प्राणी, जगदीश अपना नंबर मैं कौन सा गिनाऊं। हे भगवान, आप तो करोड़ों करोड़ों की वसुंधरा पर, जहाँ पर अनगिनत प्राणी निवास करते हैं, ऐसे असंख्य प्राणियों की संसार में आप ही एक जगन्नियंता है, जगत पिता है। तो मैं भला अपने आप को किस क्रम में पा सकता हूँ, जहाँ स्वयं आप अग्रगण्य हैं, स्वयं स्थापित नाम है। तो मैं भला अपने आप को किस तरह से कहाँ स्थापित कर सकता हूँ। लक्ष्मी है तेरी दासी निस दिन चरण की चेरी, तांबे का एक पैसा मैं नाथ क्या चढ़ाऊँ। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, आपकी स्वामिनी तो स्वयं लक्ष्मी है। स्वयं रमा जो है, कमलासना पद्मासना जो आपकी स्वयं स्वामिनी है, आपकी दासी है, आपकी सेविका है। इस दिन चरण की चेरी जो आपकी सेवा करती रहती है, आपकी चरणों की सेविकाई जो उन्हें स्वीकार कर रखी है, तो भला मैं अपने आप को वहाँ पर किस तरह से स्थापित कर पाऊँगा। तांबे का एक पैसा, यदि आपको मैं तांबे का एक पैसा भी चढ़ा दूँ तो उसका भला क्या औचित्य हो सकता है। हे भगवान,
मुझसे दुनिया में कोई अकिंचन तो है ही नहीं है। आप ही दान दाता हैं। आप दाता हैं तो मैं याचक हूँ। आपके जैसे दुनिया में कोई दाता नहीं है और मुझ जैसे कोई याचक नहीं है। यही बात इस कविता में उद्धृत हुई है। गंगा है तेरी दासी, सेवक है इंद्र तेरा, तेरे शरीर पर क्या दो चुल्लू जल चढ़ाऊं। हे परमेश्वर, हे परमपिता परमात्मा, स्वयं गंगा जो है आपके चरणों में सेवा करने के लिए सतत प्रवाहमान है। ऐसी दासी जो गंगा आपके चरणों में सादर समर्पण के भाव के साथ जुड़ी हुई है। सेवक है इंद्र तेरा, और स्वयं देवराज इंद्र जो आपके सेवा के लिए तत्पर है, वहां पर मैं भला एक छोटे से दास आपके इस पावन पवित्र शरीर पर यदि दो चुल्लू अर्थात दो बूंद जल यदि अर्पण कर दूं तो उनका भला क्या औचित्य हो सकता है, क्या महत्व हो सकता है। किस तरह से मैं आपको जलांजलि दूं, किस तरह से आपको स्नान करा सकूं। यही असमर्थता जो है भक्त की भगवान के सामने उजागर हुई है। छोटे से दास तेरे रविचंद्र है उपस्थित, करने को नित उजाला घृत दीप क्या जलाऊं। आप तो स्वयं प्रकाशवान है प्रभु। आपके प्रकाश से सारी दुनिया जो है प्रकाशमान होती है। ऐसे दिव्य आलोकित परमपिता परमात्मा के समक्ष यदि मैं दीपक जलाने का कोई प्रयास करूं, घी के दिए जलाने का प्रयास करूं, तो ये तो वही बात होगी जैसे सूरज को दिया दिखाना, चिराग को दिया दिखाना, यही बात होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर सूर्य और चंद्रमा, सूर्य चांद सितारे जो है जिनके सेवक हो, वहां भला मैं क्षणिक मात्र प्रकाश करने का कोई कोशिश करूं, कोई प्रयास करूं, तो इनमें मेरी कोई महानता नहीं है। कोई मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको दिया दिखा सकूं, आपको प्रकाश दिखा सकूं। अंतिम में देखिएगा, बहुत अच्छी बात कवि ने यहाँ पर कही है। विनती किशोर की है निस्दिन यही दया में, हृदय में लौ हो तेरी आंखों में मैं समाऊं। हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं आपके करुणा के सागर में गोता लगाता रहूं। निस्दिन यही दया मैं, हृदय में लौ हो तेरी। मेरे हृदय में आपकी प्रेम की ज्योति जो वो जलती रहे, और जब जीवन संध्या आ जाए तो मैं आपके नेत्र ज्योति में समा जाऊं। अर्थात मेरा जो पंच तत्व शरीर है वो आपके पंच तत्व में विलीन हो जाए, अर्थात आपके साथ तादात्म्य भाव स्थापित कर ले। यही मेरी अंतिम इच्छा है। आगे आप सर्वज्ञ हैं प्रभु, आपके पावन चरणों में यही नमति का भाव मैं सादर निवेदित करता हूँ कि आपके चरणों में ये अनुराग जो है वो सदा सर्वदा अक्षुण्ण बना रहे, क्योंकि आपके हृदय में स्वयं भक्ति के प्रति शरणागति का भाव होता है। वही शरणागति की प्राप्ति की लालसा मेरे हृदय में बनी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जीवन की शाम हो जाए तो उसी दिव्य प्रकाश में मेरा यह तत्व जो है वो विलीन हो जाए। यही बात इस विनय के माध्यम से कवि ने कही है। तो कहने का मतलब है कि भगवान को पाने के लिए प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है,
भगवान जो है अंतर मन में निवास किया करते हैं, उन्हें यत्र तत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसी कस्तूरी सुगंधी है जिसे पाने के लिए मृग जो है वन वन भटकता तो है, लेकिन कस्तूरी की सुगंधी उनके हृदय में निवास किया करती है। ठीक वैसे ही भक्त भगवान को पाने के लिए भटकता है। भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस अंतर मन से निहारने की जरूरत है। तभी हमारी ये इस विनय जो है वो सार्थक रचना हो सकेगी। धन्यवाद।